नीतीश कुमार एकदम एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह पेश आ रहे हैं। उन्होंने कहीं भी कोई ये गुमान नहीं पेश किया। इस तरह की जीत के बाद किसी भी नेता का दिमाग थोड़ा सा खराब हो सकता था, लेकिन नीतीश कुमार का रवैया वैसे ही है जैसे वो पहले बात क्या करते। लो प्रोफाइल अपने नेता पर आप देखने की वजह कि नीतीश कुमार की जीत ने एक सिद्ध कर दिया। एक चीज और हो रही है जो कोई नोटिस नहीं कर रहा जी, कि केंद्र में बैठे हुए नेता जो हैं वो बोले होते चले जा रहे हैं और राज्यों के नेता बड़े होते चले जा रहे हैं। जी, जैसे मोदी है, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनकी छवि है, जब वो बोलते हैं तो सुनने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। चाहे बीजेपी वाले उनको बिहार में ले जाना चाहते थे, अपने बाकी देख लीजिए, मायावती भी हैं, अपने आप में बड़ी नेता है, वो जीत सकती है। तो ये केंद्र में जो लोग हैं, फिर केंद्र में ऐसा कोई आदमी अब नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होकर के सारे प्रदेशों में जाकर के जितवा सके। इस वक्त कोई नहीं है पार्टी की तरफ। जैसे राहुल का नाम ले रहे थे, तो आइए ना कांग्रेस से अभी पूछ ही लेते हैं। शकील अहमद जी हमारे साथ किसी पार्टी में नहीं है। सोनिया गांधी जा सकती है सब प्रदेश में, जैसे 206 सीटें लेकर के आई वो, परंतु 300 सीटें 350 सीट लेने वाली बात जो है, उस स्थिति में भी कांग्रेस के पास तो स्टेट लेवल पे भी नहीं चल रही है अब। तो शकील अहमद जी आप ये बताइए, आज दिन में प्रभु से जब बात हो रही थी तो प्रभु ने कहा कि आज का जो पूरा खेल है कहीं ना कहीं आपने बिगाड़ा है, यानी आपकी पार्टी ने बिगाड़ा है। जो वोटों का बंदरबाट हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी को जो बहुत बड़ा फायदा हुआ उसकी एक बड़ी वजह आप रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने यानी कि कांग्रेस पार्टी ने लालू प्रसाद यादव पर निशाना उतना नहीं साधा, सिर्फ नीतीश कुमार पर साधते रहे और इसी वजह से वोटों का बंदरबाट हुआ। क्या यह जिम्मेदारी आप अपने कंधों पर लेते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे लिए नीतीश जी भी, हम उनके विरुद्ध चुनाव लड़ रहे थे और लालू जी के भी विरुद्ध चुनाव लड़ रहे थे। मगर आपकी बात का जवाब देने के पहले रविशंकर जी को बधाई देना चाहते हैं उनके गठबंधन के लिए। और हम लोग एयरपोर्ट पर प्रचार करने निकलते थे, इसलिए उनको बधाई देना चाहते हैं। और एक बात के लिए और बधाई देना चाहते हैं कि स्ट्राइक रेट जो उनका है वो नीतीश जी की पार्टी से अच्छा है। उसका कारण भी बता देते हैं आपको कि क्यों स्ट्राइक रेट अच्छा है। आप लोग आपस में चर्चा कर रहे थे प्रभु जी से। ये बात सही है कि कांग्रेस विकल्प के नहीं रहने के कारण कुछ वोट दोनों तरफ चला गया। कांग्रेस को जो वोट देना चाहते थे कुछ लालू जी की तरफ गया, कुछ नीतीश जी की तरफ चला गया। लेकिन उच्च वर्ग के जो लोग हैं बिहार में वो नीतीश जी को उतना पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए जेडीयू को उन्होंने कम वोट दिया और जहां जहां बीजेपी के उम्मीदवार थे उनको पूरा वोट दिया, जिसकी वजह से बीजेपी का स्ट्राइक रेट कुछ ज्यादा हो गया और जेडीयू का स्ट्राइक रेट कम हो गया। इसीलिए है, नहीं तो और कोई फर्क नहीं है। और एक बात सही है रविशंकर जी, हमारे अल्टरनेटिव नहीं हो पाने के हमें देखते जाना पड़े। रविशंकर जी एक छोटा सा जवाब। अरे हार में तो थोड़ा शकील साहब से हम शालीनता की अपेक्षा करते हैं। लालू और रामविलास जी तो अपना चेहरा दिखा दिया, हार में भी शालीन नहीं है। लेकिन शकील साहब ऐसी बात बोलेंगे, इसमें समझ में नहीं आ रहा है। देखिए एक बात जानिए, मैं स्वीकार करूंगा कि बीजेपी का जो मैनेजमेंट रहा चुनाव का, अनंत कुमार जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, हमने अपने 3 राष्ट्रीय महामंत्रियों को बिठाया था, हर जगह होल टाइमर्स पर बिठाया था, हमारा इलेक्शन मैनेजमेंट बेटर था, ये बात हम कहना चाहते हैं और वो भी एक कारण रहा होगा। लेकिन ये कहना कि हमारा स्ट्राइक रेट, ये पहले भी 99 में शकील साहब को याद कराएं, आपको याद होगा प्रभु चावला जी कि बिहार में 42 सीटों में मेजॉरिटी लोकसभा हमने जीती थी, तब झारखंड बिहार एक था 99 में। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा प्रभु जी, आपने जो नीतीश जी और सुशील जी के बारे में कहा, तो नीतीश जी 5 बार लोकसभा के एमपी रहे हैं, ठीक है, और 3 बार एमएलए रहे हैं।